भगीरथा सूर्यवंश के एक महाराजा थे। वो बहुत ही शक्तिवान थे मगर हमेशा दुखित थे। इसका कारण उनके पूर्वजों में शाप के कारण उनका मुक्ति नहीं मिला था। राजा ने अपने मंत्रियों से समस्या के लिए चिंता व्यक्त की। मंत्रियों ने बताए कि शाप कपिल महर्षि दिए थे, इसीलिए उनको ही मिल के इस शाप के मुक्ति का योजना भी कपिल महर्षि ही दे सकते थे। तो राजा ने कपिल महर्षि के यहाँ गया, उनसे प्रार्थना किया कि अपने पूर्वजों के लिए मुक्ति कैसे मिलेगा। कपिल महर्षि बोले थे वो शाप से मुक्ति नहीं मिला है, तो अभी उनके हड्डियों में अगर गंगा जल प्रोषित होएगा तो उनको मुक्ति मिल सकता है। तो आपको गंगा जल ले आना पड़ेगा। मगर उन दिनों में गंगा देवलोक में था और ब्रह्मदेव के हाथ में था। तो इसलिए राजा ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मदेव आगे और बोले, मेरे पास तो गंगा है, मैं देने को भी तैयार हूँ, मगर गंगा इतनी शक्तिशाली है कि अगर वो भूमि में आया तो पूरा भूमि मिल जाएगा। तो इसीलिए तुम पहले शिवजी के प्रार्थना करो, वो ही गंगा को नियमित रूप से ले आ सकने को मदद करेंगे। अभी राजा ने शिव के लिए प्रार्थना किया। बहुत प्रार्थना, कठोर प्रार्थना करने के बाद शिवजी प्रसन्न हुए और बोले, अच्छा मैं तैयार हूँ गंगा को धरती में लाने के लिए। और उन्होंने आज्ञा दिया, गंगा नीचे आ जाओ। मगर गंगा बहुत गर्वित थी, उसको भूमि में आने का मन नहीं था, इसीलिए वह जोर से शिवजी के सिर पर घटाघट शब्द करते हुए, भूमि पूरा हिलाते हुए शिवजी के सिर पे तांडव किया। शिवजी क्रोधित हो गए और एकदम गंगा को अपने बाल से बांध दिया। बाल से बांधने के बाद उन्होंने क्रोध कम नहीं हुआ तो आंखें बंद के तपस्या में बैठ गए, वो गंगा नहीं दिया। अब भगीरथ राजा ने फिर से तपस्या करने को शुरू किया। तपस्या करते करते बहुत साल बीत गया। पानी में उन्होंने तपस्या करते गया। आखिर शिवजी प्रसन्न होकर आंख खोले। उन्होंने बताया, आखिर गंगा मैं दूंगा, मगर मेरे सिर के एक बाल से ही मैं गंगा को छोड़ूंगा। तो उन्होंने अपने एक बाल बाहर खींच के उससे गंगा का धारा बाहर छोड़ा और गंगा को लेते हुए राजा आगे बढ़ने लगे। राजा के पीछे आते आते उनको जान ऋषि के यहाँ से गुजरना पड़ा। फिर गंगा ने अहंकार से जानु महर्षि के आश्रम में घुसकर उनके आश्रम को सर्वनाश किया। जानु महर्षि क्रोधित हुए और उन्होंने मुँह से पूरा गंगा को छूट लिया। राजा अभी फिर से जानु महर्षि के पाँव में गिर से उनसे प्रार्थना किया कि गंगा उनको किसके लिए चाहिए और क्या, और गंगा का महत्व बताते हुए उन्होंने जानु महर्षि से प्रार्थना किया कि गंगा को छोड़ दे, क्योंकि वह गंगा के कारण ही उनके पूर्वजों का मुक्ति हो सकता है। जानु महर्षि ने दया होकर गंगा को बाहर छोड़ दिया। अभी गंगा शांतपन से राजा के पीछे आने लगी। जिस जगह से गंगा गई सब जगह, सब देश पवित्र हुआ और उन जगहों पर एकदम अच्छा हरियाली छा गया।
चलते चलते वह जगह पर पहुंचा जहां शाप होकर पूर्वजों का हड्डियां पड़े थे। गंगा उसके ऊपर फैलकर झटकने से उन सब पूर्वजों का मुक्ति हुआ और वो लोग स्वर्गलोक चले गए। इसके बाद में गंगा शांत से फैलते हुए समुद्र में जा गई। इस तरह भगीरथा के तपस्या एक कहावत हो गया, असंभव कार्यों को भी करने के लिए प्रयत्न करना।